आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रावती अपनी कविता बौछारें लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। बरसात का मौसम है और बहुत झीनी झीनी सी बरसात हो रही है। कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी बिजली चमकती है, कभी तेज़ हवाएं चलती हैं। इन सब से प्रभावित हुए बिना कवि का मन नहीं रह सकता। तो एक छोटी सी कविता बौछारें लिखी हूँ, तो सुनिए और बताइए। पानी की बौछारें तोड़ देती हैं खिड़कियों और दरवाज़ों की मर्यादाएं। एक ऐसे ही गरीब परिवार है जिसकी दीनहीन दशा देखकर ये कविता मेरे मानस पटल पे उपजी है, जिसको आप लोगों के समक्ष रख रहे हूँ। सुनिए। पानी की बौछारें तोड़ देती हैं खिड़कियों और दरवाज़ों की मर्यादाएं, त्रस्त कर देती हैं जीवन। किसी के लिए बरसात सुखद है और किसी के लिए दुखद। ऊहापोह में कुछ कथरी, कुछ कद्दर चद्दर, सूखा रखना चुनौती भरा। ऊहापोह में कुछ कथरी, कुछ चद्दर, सूखा रखना चुनौती भरा। एक कमरा खुरदुरी दीवालों वाला, बस ईंट की चुनाई हुई है, उस पर प्लास्टर भी नहीं है। एक कमरा खुरदुरी दीवारों वाला, खिड़की तो झांकती है पर पल्ले की जगह बोरी लटकती है। खिड़की है लेकिन उसमें पल्ले की जगह बोरी लटकी हुई है। खिड़की तो झांकती है पर पल्ले की जगह बोरी लटकी, मानसून के दबाव से हारती हुई, वो भी तेज़ बौछार और तेज़ आंधी से वो हार रही है, गिरने के लिए परेशान है। और बिलबिलाती निरीह अबला, 4 बच्चे जिनकी हर पसली हर सांस के साथ उभरती चलती है। भविष्य हैं देश के। साफ पानी भी नहीं नसीब, दूध तो छोड़ दीजिए। प्लास्टिक की थैलियों में बंधे कुछ सामान जो सड़ने की जिद पर आमदा। तमाम योजनाएं छनती हुई चलनी से इनके पास पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती। आज जी लिए खा लिए, कल की कहाँ सोचते। ढेरों आरक्षण के अधिकार इनको छूकर भी नहीं जाते। किस चिड़िया का नाम है इन्हें पता भी नहीं होता। इन्हें पता होता है तो बस जितने बच्चे उतनी दिहाड़ी। इन्हें पता होता है तो बस जितने बच्चे उतनी दिहाड़ी। झोंक देते हैं खेतों कारखानों में नन्हे नन्हे हाथ और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं। फिर एक बाज खिलाता है कुछ नशा। मैं बहुत करीब से देखी हूँ कि जब टीनेजर्स बच्चे हैं, किशोर बच्चे हैं, दिहाड़ी कमाने के लायक होते हैं, तो उस इलाके के कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को नशा खिला देते हैं, स्मैक टाइप खिला देते हैं। और वो बच्चे जो है स्मैक की ऐसी लत पालते हैं कि फिर उनको जो है अपनी दिहाड़ी का आधा हिस्सा जो है स्मैक में जाता है और उनकी स्थितियां जो हैं बदतर होती जाती हैं। ये सब देखकर मन बहुत दुखी हो जाता है। फिर एक बाज खिलाता है कुछ नशा और नोच खाता है उनकी दिहाड़ी। अर्धविक्षिप्त कभी सड़कों पर कभी घर पर बड़ा एक बोझ सड़ता रहता है। फिर छोड़ जाता है कुछ बच्चे और एक विधवा जो हर क्षण जीवन को जीतने के लिए जलती है और ना जाने क्या क्या हारती है। महिला जो अबला महिला है, बहुत जागरूक भी नहीं है, गरीब भी है, वो जीवन को जीतने के लिए बहुत कुछ हारती है पर हर दर्द को ढक लेता है एक भुकभुकाता पेट्रोमैक्स। पर हर दर्द को ढक लेता है एक भुकभुकाता पेट्रोमैक्स जो बुझकर सब कुछ ठीक कर देता है। जो बुझकर सब कुछ ठीक कर देता है। धन्यवाद।